हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। बच्चे कहते हैं सर स्टॉक जरूर बताया करो। तो देखिए, इस वक्त मेरी निगाहें टाटा मोटर्स पे पड़ी है। टाटा मोटर्स के नतीजे आए हैं, डिटेल्स आई हैं कुछ, जिसके चलते उसकी JLR की सेल गिरी है। स्पेशली UK में गिरी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में गिरी है, बाकी जगह तो बढ़ी है। चाइना में शायद थोड़ी बढ़ी है, या चाइना का मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ऐसा लगा था बढ़ी है, पर कोई मैं सुन रहा था तो कहते घटी है, जिसके चलते आज स्टॉक में भारी करेक्शन देखने को मिली। तो ये स्टॉक मेरा तो दिल के करीब है, तो मैंने आज कुछ ख़रीदारी की है। क्योंकि देखो, एक टाटा की जो खास बात है ना, इसकी प्रॉब्लम है, ये अपने को डेट को रिपे करना चाह रहे हैं। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया हम जल्द डेट रिपे कर देंगे, उसमें टाइम लग रहा है। अब टाटा ग्रुप ऐसा ग्रुप तो है नहीं कि हवा में बात करता हो, तो मेरा मानना है अपने डेट को रिपे कर देंगे तो ये शेयर और अट्रैक्टिव हो जाएगा। प्लस इंडियन सेगमेंट में अच्छा है। JLR में थोड़ी इनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यूरोप में रिसेशन का खतरा बढ़ा हुआ है, US में खतरा बढ़ा हुआ रिसेशन का, तो उसके चलते इसका इम्पैक्ट है। अगर वहाँ माहौल ठीक होगा तो एकदम इसकी सेल भागेगी। इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर सारी कहानी इनकी अच्छी और खूबसूरत है, और टाटा ग्रुप में मुझे विश्वास है, तो मुझे तो ये शेयर अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। खतरनाक मोड़ पे बाजार है। आज बाजार बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला था, और सुबह माहौल भी ख़राब था। फ्राइडे को आपको पता ही है US के और यूरोपियन बाजार बुरी तरह से गिरे। हालांकि फ्राइडे को नतीजे आए थे अनएम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट घटी है। लेकिन अब कहते हैं ना, जब बाजार को गिरना होता है तो जो हम एनालिस्ट होते हैं वो उसके हिसाब से रीजनिंग बना लेते हैं। तो अब रीजनिंग लोग क्या बना रहे हैं, देखो वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरी है, अनएम्प्लॉयमेंट गिरना अच्छा होता है, लेकिन बाजार इसलिए गिर गया कि लोगों ने सोचा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट गिरी है तो फेड ने इंटरेस्ट बढ़ाया, उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट गिरी। जबकि माना जा रहा था इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई। तो अब फेड जो है वो भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अबे इंटरेस्ट बढ़ाने से तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, इसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो फेड इंटरेस्ट और बढ़ाएगा तो बाजार गिर जाएगा। इसलिए गिरने की कहानी हो गई। अब अगर बाजार चढ़ जाता तो यही लोग क्या बोलते, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए फेड इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी कोशिशें कर रहा है, जी जान से लगा हुआ है, उसका नतीजा आया है अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, माहौल अच्छा हुआ है, इसलिए बाजार बढ़ गया। तो भैया बाजार जो है ऑपरेटर की जागीर है, वो अपने हिसाब से चलता है और लोगों को लाते मारता रहता है। पिटेगा रिटेलर सदा ही पिटेगा। रिटेलर स्मार्ट होगा तो ही पैसा कमा पाएगा। आज अगर हम बात करें तो माहौल अच्छा नहीं था, सारा का सारा एशियाई बाजार गिरकर बंद हुआ है। चाइना के बाजार काफ़ी दिनों बाद खुले थे, तो पुरानी गिरावट को एडजस्ट करते करते आज 2.5% के लपेटे में गिर गए। हांगकांग जो बीच में खुलता रहा था आज 3% गिरा है, जो अपने में चौंका देने वाली बात है। ताइवान वेटेड 1.5% से थोड़ा कम गिरा है। ऑस्ट्रेलिया जो मजबूत इंडेक्स माना जाता है साहब, वो भी 1.5% गिरा है, और निकाई 225 जो पहले ही जापान का इंडेक्स काफ़ी गिर चुका था, आज 0.5% वो भी गिरा है। और सबसे कम साउथ कोरिया सियोल का कॉस्पी 0.25% के आसपास गिरा है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से यूरोपियन बाजार खुले हैं, तो यूरोपियन बाजार कंफ्यूज हैं। मैं यहाँ चला, मैं वहाँ चला, मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला, वो वाली बात है यूरोपियन बाजारों की। 2 इंडेक्स हरियाली में, बाकी लालियाली में, और बार बार हरियाली लालियाली के बीच फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हरियाली में कौन है? हरियाली में मिलन है और जर्मनी है, ये 0.25% के लपेटे में बढ़े हुए हैं, और बाकी सब 0.25% के लपेटे में गिरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट रशिया के मोएक्स में है, 0.2% के। मोएक्स को तो माफ़ कर दो, मोएक्स गरीब आदमी है, उसको छोड़ दो, मोएक्स का समझ में नहीं आता। रशिया में लड़ाई का पंगा है, कभी नीचे कभी ऊपर। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे US बाजार की, तो सारा का सारा US लालियाली में है साहब, लुट गया जी, लुट गया। US देखो लुट गया। US क्या, पूरा अमेरिका ही लालियाली में। ब्राज़ील गिरा पड़ा 0.5%, और टोरंटो के तो कपड़े फट गए यार, कपड़े फट गए हैं टोरंटो के। आप पूछोगे क्यों? 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है। और अगर आप देखेंगे US के इंडेक्स को, तो वहाँ पे जो इंडाइसिस को देखेंगे तो नैस्डैक 1.25% के लपेटे में गिरा हुआ है, S&P 500 3/4 यानी 0.25% गिरा हुआ है, और आपके डाउ जोन्स और स्मॉल कैप 0.5% से कम गिरे हुए हैं, यानी गिरे तो सब पड़े हैं। अब हमारे बाजारों की बात करूं तो 17,241 में बंद हुए थे, और इस वक्त हमारा SGX निफ्टी थोड़ा कम 17,215 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो समस्या है ही।
अब बात करते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की। अंतर्राष्ट्रीय संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में आप जो देखेंगे मामला खराब है, फियर जो है बड़ा है, मार्केट का मूड आज घटा है। भाई मार्केट का मूड घटा है तो फियर बढ़ा है। हालांकि अभी हम एक्सट्रीम फियर से दूर हैं। एक्सट्रीम फियर तब आता है जब मार्केट मूड 30 से नीचे जाता है। अब गंदी गंदी बात, डॉलर इंडेक्स आज बढ़ा है नेगेटिव, क्रूड का रेट बढ़ा है नेगेटिव, डॉलर महंगा हो गया नेगेटिव, इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं नेगेटिव, यानी चारों फैक्टर नेगेटिव, चारों तरफ अंधकार, काला काला अंधकार छाया हुआ है, ये हाल है। अब बात करें एफआईज की तो कहते हैं छोड़ गए बालम मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए, बेच गए बालम सारा माल देखो ये बेच गए। सारा बेच गया। कैश क्या है, इंडेक्स फ्यूचर क्या है, स्टॉक फ्यूचर क्या है, दबा के बेचा है। और अब तक की एक बड़ी बिकवाली 5600 करोड़ की है। आप देखो 2200 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर में 1300 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में 2100 करोड़ की बिकवाली, कुल मिला के 5600 करोड़ से ऊपर की बिकवाली। मार गए बालम मेरी बैंड बजा के मार गए। अब डीआईज ने हिम्मत करी, उन्होंने बाजार को संभाला, कैश सेगमेंट में टक्कर की खरीदारी करी 2137 करोड़ की, जिसके चलते कैश सेगमेंट में छोटी सी बिकवाली 38 करोड़ की आई है। पर जो हमारे एफआईज हैं उन्होंने बैंड बजा दिया। अब देखिए कितनी हल्की पोजीशन, फिर से इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे 18% के नीचे और स्टॉक फ्यूचर में 49% की लॉन्ग है। तो ये बाजार वैसे काफ़ी हल्के भी हो चुके हैं। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो हो सकता है इंडेक्स में अभी अच्छा लगे और स्टॉक में मुझे लगता है कहानी बनी रहेगी। अब देखिए सारा दिन बाजार जो है, ऐसा चार्ट देखेंगे आपको लगा बाजार तो भागा है, देखो बाजार आज देखो भाग गया। अरे वो इस चार्ट में लग रहा है भागा क्योंकि खुला बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ था। 17,314 पे बंद हुआ था और 17,094 पे खुला, यानी कहीं जाके 225 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी। अब 225 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी तो नीचे का बॉटम बनाया 17,064 का शुरुआती दौर में, फिर भागा है और बीच में एक हाई बनाता है 17,280 का। लोगों को लगा काट देगा ये जी पिछली क्लोजिंग को, अब ये काट देगा, पर नहीं हुआ ऐसा, ये तो गिर के ही देखो बंद हुआ। भैया कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर गिर गया साला बुरी तरह से, फिर थोड़ा चढ़ा, चढ़ने के बावजूद भी लगभग 75 पॉइंट गिरकर 0.5% से थोड़ी कम की गिरावट के साथ कल्टी मार गया। अब भाग रहा था एक्सिस, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ, मारुति सुजुकी, और ये हल्के हल्के ही भाग रहे थे। सही मायने में तो एक्सीएस और टीसीएस ही भागा है और बाकी शेयरों में बैंड ही बजी हुई है। गिरने वालों में सबसे आगे था टाटा मोटर, आज 4% देखो गिर ही गया। तो मैंने टाटा मोटर्स की पहली स्टोरी बताई थी, वो मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट शेयर है। मैंने आज इसमें माल प्लस किया है और ये गिरा है। टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हीरो मोटर कॉर्प, एशियन पेंट, आईटीसी, टाइटन कंपनी, ग्रासिम। अब एशियन पेंट को भागना चाहिए क्योंकि इनका मैंने आज बहुत सारा माल खरीदा है। घर में थोड़ी पेंटिंग चल रही है तो एशियन पेंट का ही माल खरीद के लाया हूँ, शायद ये भाग जाए। आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताना। अब देखो वी शेप रिकवरी के बाद अब ए शेप फॉल है, गिर गया देखो मेरा बाजार, थोड़ा ऊपर चढ़ के ये नीचे गिर ही गया। तो भाई फिर से गिरना शुरू हो गया। अब लोगों को लग रहा है बाजार गिरेगा। भाई अब क्या बोले यार, देखो नियम तो यही कहता है बाजार को गिरना चाहिए। अब बाजार बुल फेस से वापस बेयर फेस में आया है ऐसा लग रहा है। बुल फेस की पहचान क्या होती है कि बाजार अपर बोलिंजर बैंड से मिडल आता है, फिर चढ़ता है, मिडल की तरफ आता है, फिर चढ़ जाता है, फिर चढ़ जाता है, मिडल की तरफ आता है, फिर चढ़ जाता है। और बेयर फेस का क्या होता है कि मिडल बुरी तरह से काट देता है, लोअर आता है, फिर मिडल आता है, फिर गिर जाता है। तो अब बाजार जो ट्रेंड बना रहा है लोअर बोलिंजर बैंड में जाके मिडल टच करके गिर जाता है। तो अब गिरावट की प्रक्रिया ऐसा लगता है चालू हो गई है। आपका क्या विचार है भाई जी, कमेंट में बताइए। अब ये देखो जी, ये कब क्या हुआ जी, एमएससीडी चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर बनने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। बेरिश क्रॉसओवर खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और बुलिश क्रॉसओवर बनेगा, बाजार गिरेगा। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा बन के ना गिर जाए। 47 पे आ गया आपका आरएसआई। अब ऑप्शन चेन का आज स्टेटस को है, हालांकि आज नीचे के लेवल पे दबा के पुट राइटिंग हुई। देखो पुट राइटिंग इन सभी लेवल पे बढ़ी है। देखो
कॉल राइटिंग की बात करो तेरी की, कॉल राइटिंग इन सभी लेवल पे बढ़ी है, ओए हो सभी में बढ़ी है। आप देखो पुट और कॉल अगर ओवरलैप भी हो रहा है, 17,000 से 17,200 का जो पैच है उसमें ओवरलैपिंग है, तो कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं मुझे, है ना? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव, 17,000 तक की लिख डाली, ये क्या हुआ? कॉल राइटर एग्रेसिव है मेरी जान, कॉल राइटर एग्रेसिव है। यानी पीसीआर देखते हैं, पीसीआर 93, ये तो पुट ज़्यादा लिखी गई है पीसीआर, तो इसलिए तो बता रहा है। इसमें भी चेंज आया है, पुट राइटिंग जो अभी तक 16,000 पे हाईएस्ट थी, आज 17,000 पे हो गई उत्तरी की, यही मैक्सिमम पेन है। और कॉल राइटिंग अभी भी 18,000 के लेवल पे हाईएस्ट है, ये मंथली का था। अब पुट राइटिंग की बात करें तो पीसीआर में इंप्रूवमेंट है, जो बाजार में स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और मंथली में वीकनेस है। ये क्यों हो रहा है? और व्हाट इज हैपनिंग जी? उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? वीकली स्ट्रांग, मंथली वीक, अब क्या बोले भाई, बड़ा ही चक्कर बना हुआ है। तो भाई मैं यही कहूँगा, इसमें बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, दोनों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं, बाजार आपको कंफ्यूज कर रहा है, अब सट्टे का गेम है। मैं भी आज MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी के चलते मैंने एक लेग कर ली थी, दूसरी लेग हो नहीं पाई। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पर्ल के, बेरिल के, ओपल के, वो ध्यान से सुने। वो हुआ क्या था, मैंने पहले ना जो पुट बेची थी, खरीदी थी, तो मुझे बेचनी थी, मैं बेच नहीं पाया, बाजार चढ़ गया। मैं थोड़े काम से भी गया था, पेंट वेंट लेने चला गया था देखने, तो इतने में आया तो बाजार बढ़ गया, वो मेरी हुई नहीं। फिर मैंने दूसरे लेवल पे मैंने एक और बना लिया, क्या नाम है, MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी। वो पहले वाला लेग छोड़ दिया, अब बाजार गिरेगा तो पहले वाला लेग बना लूँगा, बाजार भागेगा तो दूसरे लेग में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो वाइप ऑफ कर देगा। तो दोनों रास्ते खुल गए, बाकी कुछ ना कुछ कल करेंगे। कल उम्मीद है मुझे बाजार एक बारी को नीचे की तरफ मौका दे सकता है। अब देखो मैं फिर आपसे बोलूँगा, कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ नीचे की तरफ मौका दे सकता है, तो बच्चे कहते हैं सर आप तो कहते गिर जाएगा गिर जाएगा, हाँ हम डर जाते, हम नहीं खरीदते। भाई ये आपका डर है, मैं तो आज भी खरीदारी की है। बाजार गिरता है तो मैं खरीदारी शुरू कर देता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ कि जब बिल्कुल गिर जाएगा, ये लेवल आएगा तब खरीदारी करूँगा। मैं अपनी खरीदारी चालू कर देता हूँ, मेरी चालू है खरीदारी। कल भी आप देखेंगे माल काफ़ी खरीदूँगा। अब आपको मैं बताऊँ, आज हमारे लाइट जा रही है बार बार, अभी आ जाएगा जनरेटर चल जाएगा, या लाइट आई होगी तो चल जाएगा। मैडम कह रही जी बनाते जो, एक लाइट जल रही थी ना, वो यूपीएस से कनेक्टेड थी, दूसरी हमने जनरल कनेक्ट की हुई है। चलिए अच्छा, बैंक का जो है 39,178 पे क्लोज हुआ था, आज 38,641 पे खुला, यानी ऊपर से 500 पॉइंट नीचे, और नीचे बॉटम बनाया 38,518 का, फिर टॉप पे चला गया, टॉप बनाया 39,315 का, फिर गिर गया, फिर चढ़ा तो 39,000 से ऊपर 39,093 पे क्लोज हुआ, 85 पॉइंट गिरकर 0.25% गिरकर बाजार बंद हुआ। अब अगर आप देखेंगे 3 शेयर भागे हुए थे, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, SBI तो क्या भागा हुआ था, मरा ही हुआ था। बाकी एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक मानना पड़ेगा कि भागे हुए थे। और गिरने वालों में सबसे ज़्यादा बंधन, ये बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धाग, अभी साला 250 आ गया था पीछे, अब फिर 267 पे, वैसे तो चढ़ा ही हुआ है। सर बंधन के बढ़ने और चढ़ने दोनों पे गाने याद आते नाम ही ऐसे ना, बंधन बांध के रखा हुआ है। मैंने इसकी कॉल बेची हुई एक्चुअली 300 की, तो वो तो मुझे लगता है OTM हो जाएगा। आपको क्या लगता है 300 की कॉल OTM होगी? कमेंट में बताइए, अच्छा मुनाफा हो जाएगा उसमें, महंगी बेची थी मैंने वो कॉल। तो इसमें भी वही है यार, अब देखो मिडल बोलिंजर बैंड के बड़ा गिर गया, मुझे लग रहा है बेयर फेस में एंटर कर गया, यानी शॉर्ट टर्म बेयर फेस में। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो लग रहा है जी बेयर फेस में, बाकी वक्त बताएगा। और ये गैप तो नीचे के बचे ही हुए हैं, भरते हैं कि देखते हैं। यहाँ भी वही चार्ट पे पोजीशन है, बेयरिश क्रॉसओवर लगातार कम होने की कोशिश कर रहा है, और RSI 49 के लेवल पर आ गया। अब यहाँ रिवर्स है, जहाँ पुट राइटिंग कल 39,000 पे हाईएस्ट थी, वो अब चली गई 37,000 पर, और कॉल राइटिंग 40 से 41 पे, यानी कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल पे भागे हैं, पुट राइटर्स नीचे के लेवल पे भागे, यानी दोनों में घबराहट है, हड़बड़ी है। 39,000 पे बाजार बंद हुआ, मैक्सिमम पेन भी 39,000 पे, यानी कहीं ना कहीं हड़बड़ी के आसार नजर आ रहे हैं। और इसके पीसीआर में भी इंप्रूवमेंट है, वीकली में, मंथली में डिप्रूवमेंट है, यानी कहीं ना कहीं बाजार अभी टेम्परेरीली तो स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं कल कैसा हो जाएगा। आज मैंने कुछ काम नहीं किया, एक मैंने पुट बेची है ना, ये काम तो काफ़ी कर लिया। एक MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी लगाई। एक्चुअली इसमें ना मैंने बेसिकली मैं MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी में पर्टिकुलर लेवल की पुट खरीदता हूँ और दूसरे लेवल की बेच देता हूँ। तो पहले मैं खरीद तो पाया, बेच नहीं पाया, बाजार गिर गया तो प्रीमियम कम मिल रहा था, मैं रुक गया। फिर बाजार नीचे गिरा तो मैंने फिर नीचे के लेवल पे एक MKJ, नीचे मतलब बाजार बढ़ा तो मैंने ऊपर के लेवल पे एक MKJ न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी लगा दी।
तो अब वो कल पता चलेगा। एक मैंने पुट स्क्वायर ऑफ करी जिसमें 6580 का प्रॉफिट कमाया, और स्टॉक मैंने पर्टिकुलर एक एमराल्ड के लिए डेमो खरीदा था और एक डायमंड के लिए, सफ़ायर के लिए। ये मैंने HCL की टेक की पुट पे 95 पैसे। मुझे लग रहा था यार बाजार गिर सकता है, कब तक बैठा रहूँगा, अगर HCL बहुत ज़्यादा गिर गया तो फिर दुख देगा। ऑल्दो 800 की पुट OTA में होगी, 95 रुपये के हिसाब से 650 बनते हैं। मैंने कहा 2 हफ्ते पड़े हैं, 650 को क्या लालच करना। 6580 का प्रॉफिट बुक करके आपको क्या लगता है मैंने ठीक किया या मुझे वेट करना चाहिए? कमेंट में बताइए। देखिए बेटा, शेयर बाजार रिस्की जगह है। मैं इसलिए कहता हूँ, आप कई बच्चे कमेंट पढ़ता हूँ कहते हैं भाई फ्यूचर में ट्रेड मत करो, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए। जब तक फ्यूचर समझ में ना आए कभी ट्रेड मत करो, समझ आए तो ही ट्रेड करो। पहले सीखो। सीखने के लिए आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे एक पेड प्रोग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरा कोर्स है ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर, उसको परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, या यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। वहाँ पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो। और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।